आप सभी का रूपल्स मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। रूपल्स मैथ्स एकेडमी में हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर मैथ्स के साथ दोस्ती करते हैं और मैथ्स के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आज वाला जो वीडियो है ये बहुत खास है। ये इसलिए खास है कि आपको 10th में ज्योमेट्री का पोर्शन वैसे भी बहुत कम है और उसमें भी ट्राइंगल का चैप्टर है जो कि बहुत बड़ा है, उसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो ये ट्राइंगल में 5 थ्योरम्स है, ऑल 5 थ्योरम्स आर देयर इन ट्राइंगल चैप्टर। उसमें से एक थ्योरम पक्का आता ही है। तो ये वीडियो में हम विल इंक्लूड ऑल 5 थ्योरम्स ओनली। हम कोई एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करेंगे और कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, हम खाली 5 थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपने 2-3 बार देख भी लिया ना, तो भी आपके 5 या 6 मार्क्स तो पक्के आपके जेब में आप गिन लो, इतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यही इसके अंदर अपने 5 जो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको अभी डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला जो थ्योरम है, थ्योरम 6.1 आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, जिसको कि अपन थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये थेल्स ने प्रूफ किया था, इसीलिए थेल्स इज अ नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन, तो इसीलिए उसको थेल्स थ्योरम। मेनी अ टाइम्स आपको ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि राइट थेल्स थ्योरम एंड प्रूव दिस। तो आपको ये थ्योरम लिखना है और फिर प्रूफ करना है। और इसका दूसरा नाम है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ओके, तो इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये थ्योरम है क्या, और फिर बाद में उसको प्रूफ करते हैं। अकॉर्डिंग टू बीपीटी या तो थेल्स थ्योरम, वी आर गिवन विथ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, let's say this is triangle ABC. ये triangle ABC है। So if a line drawn parallel to the one side of a triangle, ये triangle की ये side BC से parallel एक line है। So सबसे पहले L is parallel to BC. So if a line is drawn parallel to one side of a triangle and intersect rest two sides in two distinct point, दो अलग अलग point में उसको intersect करें, तो लेट्स से ये हो गया मेरा D और E। ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन यहाँ से पास हो जाए, तो दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट ना करे, तो हम ये वाला थ्योरम यूज नहीं कर सकते। सो व्हेन कैन वी यूज दिस थ्योरम? ओनली एंड ओनली जब a line which is parallel to the one side of a triangle and intersect rest two sides in two distinct point, तभी अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो the triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides divided into the same ratio। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया ना, एक AD हो गया, वो दूसरा DB हो गया, ये AE हो गया और दूसरा EC हो गया। तो इन द सेम रेशियो, मतलब कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमारा होगा ही होगा। ओके, दिस इज बीपीटी या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शन में है इसीलिए इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। फिर से, अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect rest two sides in two distinct point, it will divide these two sides in a same proportion, मतलब कि ये जो रेशियो है वो सेम रहेगा। कि ये हमारा बीपीटी थ्योरम है, इसको हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दिस। ओके, अब ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक दो चीज पहले देख लेते हैं, जो कि हमको लोअर स्टैंडर्ड में पता थी, कभी कभी भूल जाते हैं, तो इसीलिए एक बार देख लेते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है उसका एरिया, ये मेरा अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया, ये अल्टीट्यूड है, ये बोले तो ABC, और तो हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड BC इंटू AD। ये हम 4th-5th स्टैंडर्ड में शायद जब थे तब ये सीखे थे कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। बट व्हेन यू हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? तो आउट ऑफ 3 1 एंगल इज ऑब्ट्यूस, ये आपका ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो अल्टीट्यूड वो लाइन सेगमेंट होता है जो ये वर्टाइसिस से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ये जो अल्टीट्यूड है AD, सो AD जो भी है वो परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, बट ये जो अल्टीट्यूड है इट इज आउटसाइड द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के बाहर आएगा।
ओके, सो इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जो ऑब्ट्यूज एंगल के ऊपर अल्टीट्यूड बनेगा दैट विल ऑलवेज बी आउटसाइड द ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू BC। ये BC होगा, DC नहीं होगा, ये आपके दिमाग में बिठा लेना है, याद रखना है। ओके, तो एक चीज ये हमको याद रखनी है बिफोर समझ लेनी है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग BPT थ्योरम को समझने से पहले। दूसरी चीज जो है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है, लेट्स से ये लाइन L है और ये लाइन M है, सो L इज पैरेलल टू M, और दो ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल लेट्स से ABC और दूसरा है DBC, ये DBC। सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC दे आर ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस पर है, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में है। सो द एरिया ऑफ ABC एंड DBC विल, इट हैज टू रिमेन सेम, वो हमेशा सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, तो ये यहाँ पर अल्टीट्यूड, बेस तो दोनों का सेम है, तो ये जो अल्टीट्यूड है वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन शुड रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, तभी उसको पैरेलल बोलते हैं। सो दूसरी बात ये हमको याद रखनी है कि इफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज हैव सेम एरिया, उनका एरिया हमेशा सेम रहेगा। अच्छा, ये दोनों बातों को समझने के बाद लेट अस मूव टू द BPT थ्योरम, या तो थेल्स थ्योरम को अभी हम प्रूफ करते हैं और समझते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए, हर ऑल्टरनेट ईयर, एक साल को छोड़ करके एक साल में ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पक्का आता है, तो आपको ये याद रख लेना है। ओके, लेट अस से ये मेरा एक ट्राइंगल है, दिस इज माई ट्राइंगल ABC, दिस इज A, B एंड C, और ये एक लाइन है D, ओके, DE, जो कि AB को D में और BC को, हमको डेटा में क्या दिया हुआ है, डेटा में हमको दिया है DE इज पैरेलल टू BC, एक तो ये बात दी हुई है हमको, DE इज पैरेलल टू BC, और AB को D में इंटरसेक्ट करती है और AC को E में। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, सो जब भी थ्योरम के 3 पार्ट्स होते हैं, पहले हमको डेटा लिखना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, दूसरा हमको जो प्रूफ करना है वो लिखना है, ये हमको फिगर ड्रॉ करनी है, और उसके बाद में प्रूफ आएगा। ठीक है, ओके, अब ये इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो लेट अस ड्रॉ 2 अल्टीट्यूड्स। ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब कि ये ट्राइंगल ADE को अपन ले तो ये यहाँ से अल्टीट्यूड DM अल्टीट्यूड है, तो DM इज परपेंडिकुलर टू AE, 90 डिग्री पर ही होगा, और EN ये दूसरा अल्टीट्यूड है, ये भी, और EN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AD, ये N लिखते हैं अच्छे से। ओके, ये दोनों मैंने अल्टीट्यूड्स कर लिए। दूसरा, मैंने ये दोनों लाइन सेगमेंट को भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। सो इतना मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको प्रूफ के अंदर सबसे पहले लिखना है कि कंस्ट्रक्ट BM एंड EN अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ADE के ये दोनों अल्टीट्यूड्स अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, नाउ फिर से याद करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू DM इंटू AE, यस, बेस इंटू अल्टीट्यूड, DM इंटू AE। अगर मैंने DM अल्टीट्यूड लिया तो मुझे AE बेस लेना है, और हाफ इंटू EN इंटू AD, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, EN इंटू AD। ओके, ये हो गया ट्राइंगल ADE का एरिया। अब मैं लेती हूँ ट्राइंगल DBE, ओके, अब ये DBE वाला जो ट्राइंगल है हमारा, उसके अंदर ये जो एंगल है ये वाला, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल,
ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसका जो अल्टीट्यूड है ये EN विल बी द अल्टीट्यूड, ये ट्राइंगल के बाहर आएगा। सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सो DBC ये वाला ट्राइंगल का एरिया मेरा क्या हो जाएगा, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल, ओके राइट। तो इसका एरिया हो जाएगा मेरे पास हाफ इनटू ये वाला, ये मेरा बेस है तो EN इंटू DB। आई होप ये आपको मैंने पहले समझाया था तो क्लियर होगा, ओके। अब मैं लेती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। DEC अब की बार ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया, पहले ये लिया, अब ये वाला ट्राइंगल लिया। कौन सा वाला लिया हमने, ये वाला, ओके। तो ये अगेन आपका आ गया ऑब्ट्यूस एंगल। सो इसका एरिया भी हो जाएगा हाफ इंटू DM इंटू EC, DM इंटू EC, ओके। सो ये मैंने ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया हमने लिया। अब हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से DBE, मतलब कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का। अब यहाँ पर EN इंटू है तो ये EN वाला, ये वाला अपन यूज करेंगे इसके अंदर, ताकि यहाँ पर भी EN है, ओके। सो ये ADE का एरिया में क्या लेती हूँ, हाफ इंटू EN इंटू AD, ये वाला जो है वो अपन करते हैं। इसके अपॉन में इसका एरिया है हाफ इंटू EN इंटू DB, ओके। सो ये हाफ हाफ EN कैंसल हो गया, दैट इज इक्वल टू AD अपॉन DB, ओके। ये एक चीज AD अपॉन DB पर हम अपन आए, ओके। अब मैं लेती हूँ रेशियो ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के साथ में DEC का, ये वाला, इनका और इनका। तो इसमें अब नाउ दिस टाइम विल टेक हाफ इंटू DM इंटू AE, ओके। और इसका एरिया है हाफ इंटू DM इंटू EC। अगेन ये दोनों कैंसल हो गए तो दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट। ये आ गया। अब नाउ व्हाट आई हैव टू प्रूव दिस टू इक्वल, इन दोनों को हमको इक्वल प्रूफ करना है। इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखते हैं, ये मेरा RHS है, अगर इनको मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तब जाकर के होगा। सो इसके लिए व्हाट आई हैव टू डू इज, ये न्यूमरेटर तो दोनों का सेम ही है, AD। सो नाउ द ओनली थिंग वी नीड टू प्रूव इज कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, इन दोनों का एरिया अगर सेम हो जाता है, इनका और इनका सेम हो जाता है, तो वी कैन से कि यस दिस इज इक्वल टू दिस, सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस। अब आप देखो कि ये दोनों जो ट्राइंगल है दे आर ऑन द सेम बेस DE, दोनों DE बेस पर है, एंड DE इज पैरेलल टू BC, दैट इज गिवन इन आवर डेटा, वो हमको डेटा में दिया है, ओके। सो नाउ वी कैन से इफ टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो इनका एरिया सेम हो जाएगा। सो नाउ वी कैन से द एरिया ऑफ DBE is equal to area of DEC as they are on the same base and between two parallel line. So we can say AD upon DB is equal to AE upon EC. ये हो गया हमारा BPT थ्योरम या तो थेल्स थ्योरम, जिसको कि हमने प्रूफ किया। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए तो आप थम्स अप करना मुझे कमेंट के अंदर, और नहीं समझ में आए तो क्या नहीं समझ में आया वो भी आप लिख देना, तो हम उसको दूसरी बार अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा थ्योरम के ऊपर जाते हैं। पहले हमने देखा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि थेल्स थ्योरम भी है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम ये वाला थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स है तो उसका मतलब क्या होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ने हमको क्या दिया है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट इट्स टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट विल डिवाइड इनटू इक्वल प्रोपोर्शन। बट नाउ अब हमारा जो डेटा है वो बदल जाएगा। नाउ इन आवर डेटा, हमको डेटा में क्या दिया हुआ है कि ये कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, तो ये बोलता है कि इफ अ लाइन
कोई भी लाइन है, इफ अ लाइन इज इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, एंड कीप इट इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब कि हमको डेटा में दे दिया है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, जो कि हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था, हमने यही प्रूफ किया था। तो ये हमको दिया है, और अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो कि अगर ऐसा है, if a line divides these two sides of a triangle in equal proportion, then it will always be parallel to the third side, मतलब कि मुझे प्रूफ करना है DE is parallel to BC। यस, समझ में आ गया क्या हमको प्रूफ करना है? ये तो बहुत सिंपल वाला बात है। ओके, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो कोई भी दो लाइन है, इफ इट इज कोप्लेनर, मतलब कि एक ही प्लेन में है, तो उनके बीच में दो ही पॉसिबिलिटीज है। ओके, या तो ये दे आर पैरेलल टू ईच अदर, या तो वो पैरेलल नहीं है। ओके, अगर पैरेलल है तो हमारे पास कुछ प्रूफ करने का रहता नहीं है। तो लेट अस एज्यूम कि इट इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। ओके, तो वहां से हमारा प्रूफ, इसको इनडायरेक्ट प्रूफ बोलते हैं बच्चों, कि जो हमको प्रूफ करना है वो नहीं है, वो एज्यूम करके अपन आगे चलते। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपने बोला था ना कि √2 इज इरेशनल, तो हम ऐसा सोच करके चले थे कि चलो वो रेशनल है, तो इस हिसाब से जो आगे चलते हैं उसको अपन इनडायरेक्ट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर भी लेट अस अज्यूम DE इज नॉट पैरेलल टू BC। अगर DE BC से पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी जो BC से पैरेलल है और D में से पास होती है, वो तो होगा ही। मतलब कि यू कैन ऑलवेज हैव वन लाइन विच इज, ये मेरी एक लाइन है L, ये दूसरा पॉइंट है D, तो उसमें से पास होती हुई और इससे पैरेलल वन लाइन मुझे पक्का मिलेगी। ओके, सो यूजिंग दिस पोस्टुलेट, ये पोस्टुलेट है हमारा, तो इसको यूज करके अपने एक लाइन लेते हैं कि विच इज, ये लाइन को अपन DE डैश। ओके, तो लेट्स से DE डैश इज पैरेलल टू BC। ओके, सो ये DE डैश इज पैरेलल टू BC, जो कि D में से पास होती है, और B इसको BC को पैरेलल है। ओके, अब DE डैश इज पैरेलल टू BC है, मतलब कि जो AC को E डैश में इंटरसेक्ट करते हैं। तो एज पर प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मेरे पास ये होना चाहिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। यस, एज पर द BPT थ्योरम यहाँ पर आपको लिखना है, ये लिखना भूलना नहीं है। अगर ऐसा नहीं लिखा, कहाँ से आप लाए, तो आपके आधे आधे मार्क्स कट करती जाएगी टीचर। ओके, तो ये एज पर, बट मुझे डेटा में तो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, सो इक्वल टू इक्वल विल रिमेन इक्वल, दैट मीन्स AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। उसका मतलब क्या हुआ कि ये A डैश और पॉइंट E एक ही है, ऐसा कोई अलग पॉइंट है नहीं। तो दैट मीन्स कि DE इज पैरेलल टू BC, सो जो कि हमको प्रूफ करना था। तो अगर ये कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आ जाता है तो अपने को बहुत इजी रहेगा, उसमें कुछ ज्यादा प्रूफ करने का है नहीं, आपको ना ही कुछ कंस्ट्रक्ट करने का है और ना ही और कुछ है। सो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, जो बाकी के 3 थ्योरम्स है हमारे, वो सिमिलरिटी को लेकर के है। ये जो 2 थ्योरम है वो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, और बाकी के जो 3 थ्योरम्स है वो है हमारे सिमिलरिटी को लेकर के।